धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी का चल रहा है यह महाकाल महासमय। ऐसे समय में अपने सिलेबस को कवर कर पाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। इसलिए यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने सभी विषयों के सिलेबस को कम करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने 30% तमाम विषयों के सिलेबस को कम कर दिया है। इस बार बोर्ड की परीक्षा कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, उन्हें 30% सिलेबस कम पढ़ना होगा। आखिर वह क्या है? आइए समझते हैं नंबर वाइज। सबसे पहला है बैंकिंग व्यवसाय का संगठन। यह टॉपिक पहले पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अब इसका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो दूसरी यूनिट में है, वह है ऋण हेतु दी जाने वाली ज़मानतें और बैंकों का आर्थिक चिट्ठा। यह पहले सिलेबस में था, लेकिन 2021 की परीक्षा में इसको अब शामिल नहीं किया गया है। इसको उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड ने इस बार नहीं रखा है अपने सिलेबस में। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तीसरा यूनिट जो कि समाप्त कर दिया गया है, वह है भारतीय अधिकोषण यानी भारतीय संयुक्त स्कंध बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। ये दोनों टॉपिक मतलब 2 चैप्टर हैं ये। कभी भी जो यहाँ टॉपिक लिखा है वह एक चैप्टर नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी चैप्टर शामिल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे अगला टॉपिक जो हटा दिया गया है, वह है भारतीय मुद्रा बाजार यानी भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा। इसमें क्या क्या टॉपिक है, यह तो बुक देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसके कितने पार्ट हैं या यह कितने भागों में बटा हुआ है। परंतु यह एक यूनिट है, इसके अंदर जो भी टॉपिक आएंगे उनको समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस 70% सिलेबस की, जिसको कि आपको 2021 के एग्ज़ाम में पढ़ कर के एग्ज़ाम देना होगा, उसी की ही परीक्षा देनी होगी। आखिर 70% में हमें याद क्या करना है, पढ़ना क्या है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसमें पहला यूनिट क्या है। सबसे पहला यूनिट इसमें देखेंगे तो लिखा है अधिकोषण यानी बैंकिंग। बैंकिंग की परिभाषा, उत्पत्ति और विकास, जिसमें बैंक के कार्य, जमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं, चालू, स्थायी और बचत खाते, बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडियों का विस्तृत अध्ययन, बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन, यह इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। अब डिपेंड करता है कि यह कितने चैप्टरों में बटा हुआ है, यह बुक के राइटर पर निर्भर करता है। आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग, नगद कोष, विनियोजन तथा ऋणदान, बैंक विफलता यानी बैंकिंग संकट, भारत में बैंकों का संकट काल, किस प्रकार से बैंकिंग संकट का सामना करना पड़ा, यह भी राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राइटर ने बैंकिंग की बुक में कितने भागों में इस टॉपिक को बांटा हुआ है। ज़रूरी नहीं है यह कई भागों में बटा हो, एक भाग में भी हो सकता है और इसके 2-3 पार्ट भी किए जा सकते हैं। इस बारे में आपको ध्यान से पढ़ना होगा। बात करते हैं तीसरे यूनिट की, जिसमें लिखा है भारतीय अधिकोषण, भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक बैंकों की अर्थव्यवस्था, ऋणदाता, देसी बैंकर और सहकारी साख समितियां, चिट फंड तथा सरकारी तकाबी, भूमि बंधक बैंक, औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाकघर की बैंक संबंधी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। अब बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें भारतीय मुद्रा बाजार है और इसके अंदर इसके मुख्य अंग, दोष एवं सुधार के बारे में कहा गया है। तो जो यूनिट 4 है और यूनिट 3 है, इसमें
और भी चैप्टर, यानी कि इसके अंदर ही, ज़रूरी नहीं है कि यह एक ही चैप्टर में कवर हो, यह कई चैप्टरों में हो सकता है। अलग अलग प्रकार के राइटरों ने अलग अलग तरीक़ों से अपने चैप्टर्स को व्यक्त किया हुआ है। पार्टिकुलर कोई सजेस्टेड एक बुक नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ, आप इसी बुक का अध्ययन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स आपको जो मिलेगी वह बीओ, बैंकिंग और अकाउंट की थ्योरी की भी मिलती रहेगी, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे। वही भाग अपलोड करेंगे जिसका संबंध एग्जामिनेशन से है, यानी 70% का वही पार्ट अपलोड होगा स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज, जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, फिर हम लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।